आज बिहार की धरती से लोकतंत्र के सबसे बड़े महायज्ञ की तस्वीरें आनी थीं, लेकिन जो तस्वीर और खबरें सामने आ रही हैं वो यज्ञ नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश की कहानी बयां कर रही है। एक ऐसी साजिश जिसका खुलासा आज बिहार के कोने कोने से हो रहा है। ये सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं, ये सीधे सीधे दिल्ली में बैठी सल्तनत और चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग की कथित मिलीभगत का वो कच्चा चिट्ठा है जो आज बिहार की जनता के सामने खुल गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोकतंत्र के रेफरी ने ही एक टीम के लिए पक्षपात करना शुरू कर दिया है। इस खेल की आहट शायद बिहार की राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर लालू प्रसाद यादव को पहले ही हो गई थी। तभी तो आज सुबह सुबह उन्होंने सिर्फ एक लाइन में वो कह दिया जो आज की पूरी कहानी का सार है। लालू ने कहा तवे से रोटी पलटनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस साजिश के खिलाफ एक चेतावनी थी, एक ललकार थी कि अगर जनता नहीं जागी तो लोकतंत्र की रोटी को सत्ता की आंच पर जला दिया जाएगा। और लालू की ये आशंका सच साबित होने में देर नहीं लगी। सुबह के 9 बजते बजते आरजेडी ने सोशल मीडिया पर वो धमाका किया जिसने चुनाव आयोग से लेकर दिल्ली तक की सत्ता को हिला के रख दिया है। ये सिर्फ एक आरोप नहीं, ये उस साजिश का पहला और सबसे बड़ा सबूत था। आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, पहले फेज की वोटिंग के बीच में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। सोचिए ये कितना योजनाबद्ध तरीके से किया गया खेल है। उन इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है जहां विपक्ष को, महागठबंधन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। अचानक वहां बिजली गुल हो जाती है, ईवीएम की रफ्तार कछुए की चाल चलने लगती है और बाहर लगी लंबी लंबी कतारें जस की तस खड़ी रहती हैं। मकसद तो साफ है, विपक्ष के वोटर को धमका दो, उसे निराश कर दो, उसे इतना परेशान कर दो कि वो बिना वोट डाले ही घर लौट जाए। ये लोकतंत्र पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठे शाह और मोदी के हाथों में होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बेशक जैसे ही यह आरोप लगे, चुनाव आयोग अपनी सफाई देने के लिए सामने आ गया। आयोग ने इन सभी आरोपों को गलत और निराधार बताकर खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि हर जगह प्रोटोकॉल के तहत वोटिंग हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई चोर खुद को चोर कहता है? जब आरोप सीधे रेफर ही लगा रहे हों तो क्या उसकी सफाई पर यकीन किया जा सकता है? यह वही चुनाव आयोग है जिसकी निष्पक्षता पर पिछले कई चुनावों से लगातार सवाल उठते रहे हैं। आज बिहार में भी आयोग का रवैया किसी से छिपा नहीं है। वो बीजेपी और केंद्र सरकार के एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये आरोप अब खुलकर लगने लगे हैं। इस साजिश की परतें सिर्फ बिजली काटने तक नहीं सीमित रही। दर्शकों, जरा बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय सिन्हा के इलाके लखीसराय की तस्वीर आप देखिए। यहाँ के हलसी प्रखंड में बूथ कैप्चरिंग की खबर से अचानक हड़कंप मच गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जवानों ने फ्लैग मार्च किया। माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे कि कोई बड़ी जंग छिड़ गई हो। और फिर कुछ ही घंटों बाद एसपी साहब कैमरे पर आकर कहते हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ये बयान किसी के गले से नहीं उतर रहा। अगर कुछ नहीं हुआ तो इतनी बड़ी फोर्स क्यों भेजी गई? क्या ये विपक्ष के वोटरों को डराने और धमकाने का एक तरीका नहीं था? क्या सत्ता के दबाव में एक बड़ी घटना को दबाने की कोशिश की गई? ये वो सवाल है जो आज लखीसराय की हवाओं में तैर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि खेल बहुत बड़ा है। लेकिन लोकतंत्र के साथ सबसे क्रूर मजाक तो छपरा में हुआ। यहाँ ब्रह्मपुर मोहल्ले में 150 से ज्यादा लोग अपनी बूढ़ी माओं को लेकर, अपने छोटे बच्चों को लेकर घंटों लाइन में खड़े रहे, सिर्फ इसीलिए कि वो सरकार बदलने के लिए अपना वोट डाल सके। लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्हें बताया गया कि वोटर लिस्ट से उनका तो नाम ही गायब है। नाम एक ही मोहल्ले से, ये कोई तकनीकी गलती तो नहीं हो सकती। ये एक चुनाव को मारने का कांड है जहां विपक्ष के वोटों को पहचान कर चुन चुन कर लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया। ये लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अपनी पहचान दिखाते रहे, लेकिन सिस्टम बहरा बना रहा, क्योंकि ये सिस्टम भी तो उसी साजिश का हिस्सा है। इन 150 लोगों से उनका अधिकार
अधिकार छीन लिया गया और चुनाव आयोग कहता है कि सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। और अब देखिए सत्ता का दोहरा चरित्र। एक तरफ विपक्ष के वोटरों को लिस्ट से गायब किया जा रहा है और दूसरी तरफ बिहार शरीफ में बीजेपी के 4 कार्यकर्ता बूथ के पास पर्ची बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो पूरा सिस्टम उन्हें बचाने में लग जाता है। पुलिस ने जब उन्हें हिरासत में लिया तो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार ने उल्टा पुलिस पर ही आरजेडी का समर्थक होने का आरोप लगा दिया। यानी चोरी भी और सीनाजोरी भी। ये साफ दिखता है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रशासन और चुनाव आयोग उनकी जेब में है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही स्क्रिप्ट के अलग अलग पन्ने हैं। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो दिल्ली में लिखी गई है और जिसे बिहार में चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मदद से लागू किया जा रहा है। पहला कदम, विपक्ष के मजबूत बूथों की पहचान करो। दूसरा कदम, वहां कभी बिजली काटो, कभी ईवीएम की रफ्तार धीमी कर दो ताकि वोटर थक कर घर भाग जाएं। और तीसरा कदम, जो वोटर फिर भी डटा रहे उसका नाम ही वोटर लिस्ट से उड़ा दो। चौथा कदम, अपने कार्यकर्ताओं को नियम तोड़ने की खुली छूट दे दो और अगर पकड़े जाएं तो उल्टा प्रशासन पर ही दबाव बना दो। पांचवा कदम, अगर कोई सवाल उठाए तो चुनाव आयोग जैसी संस्था को सामने खड़ा कर दो ताकि वे सब कुछ ठीक है का सर्टिफिकेट बांटती रहे। इसका परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भयावह होंगे। अगर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था अपनी विश्वसनीयता खो देगी, अगर वो एक पार्टी की कठपुतली बन जाएगी तो लोकतंत्र का मतलब क्या ही रह जाएगा। फिर चुनाव आयोग चुनाव नहीं रहेंगे, वो सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएंगे। एक ऐसा नाटक जिसमें विजेता पहले से ही तय होता है। यह भारत के लोकतंत्र को एक चुनी हुई तानाशाही की तरफ धकेलने की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक साजिश है। आपको बता दो तो आज बिहार की 121 सीटों पर जो हो रहा है वो सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है, वो लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है। जनता का गुस्सा ईवीएम में कैद हो रहा है, लेकिन उस गुस्से को नतीजे में बदलने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये देखना होगा कि क्या जनता का आक्रोश इस गहरी साजिश के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा या फिर लालू यादव की वो चेतावनी सच साबित होगी। अगर सही समय पर रोटी न पलटी गई तो वह जरूर जलकर राख हो जाएगी। बिहार का भविष्य और साथ ही भारत के लोकतंत्र का भविष्य आज दांव पर लगा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।